अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे चिकन शवरमा। आज हम इसे बहुत ही आसानी से घर में बना के तैयार करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो नए व्यूवर्स आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिले। चलो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। इसे पतले पतले स्ट्रिप में हमने काट लिया और उसे अच्छी तरीके से धो के छान लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून हमने सफ़ेद सिरका डाल दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून हमने तेज़ वाली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। हाँ, 1 टेबलस्पून भर के हमने तंदूरी मसाला डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल दिया और 1/4 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। नमक डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह कश्मीरी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर लें। अब इसे आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे। अब हम पीटा ब्रेड बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून हमने नमक डाल दिया है। इसमें हमने 1 टीस्पून शक्कर डाल दी है और 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया है और 1 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून दही डाल देंगे। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें इसका आटा गूंद के तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। पानी को ठंडा मत इस्तेमाल करिएगा, हल्का गुनगुने पानी का इस्तेमाल करिएगा। अब आटे को हमने अच्छी तरीके से गूंद लिया। हथेली पे थोड़ा सा तेल लेके आटे के ऊपर हम लगा देंगे और सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब 1 घंटा हो चुका है। अब आटे को हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। इतने आटे में हमारे 4 बॉल बनके तैयार होंगे। इतने आटे में हमारे 4 पीटा ब्रेड बनके तैयार होंगे। अब हमने सबका बॉल बना के रख लिया है, ढक्कन ढक दिया है। अब हम एक आटे की लोई लेके इसको थोड़ा सा आटा लगा के रोटी की तरह बेल लेंगे। हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब हमने रोटी को अच्छी तरीके से बेल लिया है। इतनी ही मोटी साइज़ की रोटी आपको तैयार करना है, ज़्यादा मोटी रोटी को मत तैयार करिएगा। अब इसे हमने हल्का हल्का कांटे की मदद से छेद कर लेना है कि रोटी फूलने ना पाए। अब हमने तावे को गरम कर लिया है। गैस की आंच को धीमा रखा है। इसे हम धीमी आंच पे सेकेंगे। हमें तब तक सेकना है जब तक ऊपर से बबल नहीं आने लगे। अब रोटी पे हमारे बबल आने लगे हैं तो इसे हम पलट लेंगे और पलट के हमें दूसरी तरफ से हल्का हल्का स्पॉट आने तक सेकना है। अब रोटी हमारी अच्छी तरीके से सिक चुकी है तो इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम चिकन बनाने की तैयारी करेंगे। इसी तरीके से हमने सारी रोटियों को तैयार कर लिया है। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। उसमें चिकन के पीसेस को डाल के तेज़ आंच पे हमें इसे 5 से 7 मिनट तक रोस्ट करना है। ये बहुत जल्दी ब्रेस्ट के पीस गल जाते हैं। अब तेज़ आंच पे हमने इसे अच्छी तरीके से कलर आने तक रोस्ट कर लिया है। अब चिकन हमारा अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है तो हम गैस का चूल्हा बंद कर देंगे और एक बहुत मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल हम शौरमा की चटनी बनाएंगे। इसलिए हमने हाफ़ कप मायोनीज़ ले लिया है और 1 टीस्पून हमने सफ़ेद तिल को तावे पे हल्का सा रोस्ट करके
थोड़ा सा पानी से पीस लिया था, इसे डाल दिया है। अब इसमें 2 टीस्पून हमें शेज़वान चटनी डाल के सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मज़ेदार सी हमारी शौरमा की चटनी बनके तैयार है। अब चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब हम शौरमा की रोटी जो तैयार की है इसे आग पे हल्का हल्का सेक लेंगे, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड शौरमा मिलता है उसे भी वो लोग ग्रिल पे हल्का हल्का पहले रोस्ट कर लेते हैं, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसलिए आप भी इसे हल्का हल्का स्पॉट आने तक रोस्ट कर लें। अब हमारी रोटी पे हल्का हल्का ब्राउन स्पॉट आने लगा है। बहुत एहतियात से रोस्ट करिएगा, रोटी ज़्यादा जलने ना पाए, बस हल्का सा सेक जाए, हमें इतना ही रोस्ट करना है। बस रोटी पे अब हमारे स्पॉट आ गया है, तो इसे बस हम गैस का चूल्हा बंद करके अब शौरमा बनाएंगे। अब इसके ऊपर हमने जो चटनी तैयार की थी इसे हम फैला लेंगे। आपको जितना पसंद है वो हिसाब से आप चटनी कम या ज़्यादा फैला सकते हैं। अब इसमें हम चिकन के पीसेस बीच में रख के फैला लेंगे। अब इसके ऊपर कटी हुई पत्ता गोभी डाल देंगे, जिसको हम पतले पतले स्ट्रिप में काट लिए हैं, और थोड़ा सा हमने बीट रूट डाल दिया है। अब इसके ऊपर से हमने मायोनीज़ डाल दिया है। अगर आप चाहे तो वही रेड वाला सॉस भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। हमने बच्चों के लिए बनाया है, इसलिए इसमें ऊपर से हमने वाइट मायोनीज़ डाला है। अब अच्छी तरीके से इसे रोल करके बच्चों को सर्व करें। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी, और बहुत ही मज़े का बनके ये तैयार हुआ था। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। जो नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिले। प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर किया करें, कमेंट में लिखा करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।